नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल, एक कन्फ्यूजन हमेशा बना ही रहता है कि मेरे पास में जितना नकदी कैश है, अगर मैंने उस नकदी पैसे को मेरे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में बैंक में अगर मैंने नकद जमा करवा दिया तो गवर्नमेंट को इस बात का पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के पास में इतना पैसा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भी जितना पैसा मैंने बैंक में जमा करवाया है उस अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट अपना टैक्स काट लेगी, और जितना टैक्स काट लिया उसको मेरे को कोई गवर्नमेंट वापस रिटर्न भी नहीं करेगी, यानी कि मेरे को उसका कोई भी रिफंड भी नहीं देगी। तो अगर आपके दिमाग में भी कुछ इसी टाइप का सवाल चल रहा है कि हमारा ही पैसा है, हमारा ही बैंक के अंदर अकाउंट है, हमारे ही अकाउंट के अंदर हम पैसा जमा करवा रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट हमारे जमा करवाए पैसे के ऊपर भी टैक्स वसूल रही है, तो अगर इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो ये सारा प्रोसेस, इसकी सारी कहानी आप लोगों को समझ में आने वाली है कि किस कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट आपके पैसे के ऊपर ही आपसे ही टैक्स वसूलती है, कितना पैसा आपको एक साल के अंदर नकदी जमा करवाना चाहिए, कितना पैसा आपको एक साल के अंदर बैंक से नकद निकलवाना चाहिए, और अगर आप गवर्नमेंट ने आपका टैक्स काट लिया आपके ही पैसे के ऊपर तो किस कंडीशन के अंदर वो पैसा आपको वापस है जो मिल सकता है। सारी बातें इस वीडियो के अंदर अपनी पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और इसी टाइप की और नई नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि किस कंडीशन के अंदर हमारे ही पैसे के ऊपर गवर्नमेंट है जो टैक्स काटती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि पैसा जमा करवाने के ऊपर गवर्नमेंट हमारा पैसा जो काट लेती है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर आप किसी भी चाहे सेविंग अकाउंट है, चाहे वो आपका करंट अकाउंट है, चाहे वो आपका वो पोस्ट ऑफिस है, पैसा जमा करवाने की कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट कभी भी आपका पैसा टैक्स के रूप में नहीं काटेगी। पैसा किस कंडीशन में कटता है, जब आप पैसा बैंक में से निकलवाओगे उस कंडीशन में गवर्नमेंट आपके पैसे के ऊपर आपसे टैक्स वसूल करेगी, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है, वो अपने बात करते हैं। यानी कि सबसे पहले अपने बात करते हैं 194 इनकम टैक्स के सेक्शन। ये सेक्शन क्या कहती है भी अगर आपने एक साल के अंदर 20 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर पैसा बैंक से निकलवाया है नगद के रूप के अंदर तो आपको 2% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, ऐसी इसकी कंडीशन ये है भी ऐसा कोई व्यक्ति जिसने लास्ट 3 साल के अंदर अपनी कोई भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी, टैक्स जमा करवाने की बात नहीं हो रही, ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने रिटर्न फाइल करी और टैक्स नहीं जमा कराया हो, न तो उसने कोई टैक्स जमा कराया और न ही उसने कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी लास्ट 3 साल की। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो व्यक्ति एक साल के अंदर 20 लाख रुपए से ज़्यादा अगर वो पैसा बैंक में से निकलवाता है तो उसको बैंक उसके 2% उसकी टीडीएस काट लेगा, उसकी जितनी भी उसने 20 लाख रुपए से ज़्यादा के अमाउंट का पैसा विड्रॉल किया है। मान लीजिए 22 लाख रुपए उस व्यक्ति ने पैसा बैंक में से निकलवाया। अब ये जो 22 लाख रुपए की जो लिमिट है वो एक साथ भी हो सकती है, हो सकता है 1-1 लाख रुपए करके आपने 22 बार पैसा निकलवाया हो, ठीक है। अब पैसा निकलवाने की भी अलग अलग कंडीशन है, चाहे वो आपने एटीएम के थ्रू निकलवाया हो, चाहे बैंक में आपने स्लिप फाइल करके निकलवाया हो, चाहे आपने चेक के थ्रू निकलवाया हो, ठीक है। किसी भी कंडीशन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में से 22 लाख रुपए निकल गया, और ये 22 लाख रुपए की जो लिमिट है ये आपकी सारी बैंक्स को मिला के भी है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए आपने 22 लाख रुपए पैसा बैंक से निकलवा लिया और आपने लास्ट 3 साल से इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल नहीं करी, तो अब क्या होगा, 20 लाख रुपए तक तो छूट है, ऊपर वाला जो 2 लाख रुपए बच गया, इस 2 लाख रुपए के ऊपर क्या होगा, 2% के अकॉर्डिंग 4000 रुपये के जो अमाउंट है ये 4000 रुपये आपका टैक्स के रूप में बैंक काट लेगा, ठीक है। अब बैंक में काटने का मतलब क्या हो गया कि अब आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है उसके अंदर ये 4000 रुपये की जो अमाउंट है ये होल्ड करके रख दी जाएगी, यानी कि अब इस 4000 रुपये के अमाउंट को आप यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए अकाउंट के अंदर आपका 10,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस यानी कि शेष बकाया आपका बैंक के अंदर बचा हुआ है, तो क्या हो जाए, इस 10,000 में से 4000 रुपये आपका अकाउंट है जो अमाउंट है जो आपकी होल्ड हो जाएगी। अब इस 10,000 में से आप केवल 6,000 रुपये यूज़ कर सकते हो, चाहे आप कैश निकलवा लो, चाहे आप किसी को पेमेंट कर दो ऑनलाइन, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये 4000 रुपये आपके होल्ड हो जाएंगे, और अगर ये लिमिट का है 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो और 1 करोड़ तक हो, यानी कि 1 करोड़ से कम हो तो 2% ही कटेगा। अगर आपने पैसा 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा आपने बैंक से निकलवाया है तो उस कंडीशन के अंदर 5% का आपको टैक्स है जो देना पड़ेगा, बैंक ऑटोमेटिकली 5% के हिसाब से टीडीएस काट लेगा। किस कंडीशन के अंदर है ये, जब कोई व्यक्ति लास्ट 3 सालों से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर रहा। अगर कोई व्यक्ति रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी लिमिट हो जाती है 1 करोड़ तक, यानी कि अगर वो 1 करोड़ तक पैसा बैंक में से निकलवाता है तो उसको
कोई भी टैक्स है जो देने की जरूरत नहीं है, कोई बैंक टीडीएस नहीं काटेगा। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की है और जितनी ज़्यादा है उसके ऊपर डिफरेंस अमाउंट के ऊपर 2% है जो बैंक आपका टीडीएस है जो काट लेगा। लेकिन नॉन जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलर जो व्यक्ति है वो 20 लाख रुपए तक की उसकी लिमिट है, 20 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट होती है बैंक टीडीएस काट लेगा। ठीक है, एक बात कन्फर्म होगी, वो इस सेक्शन के अंदर बैंक आपसे टीडीएस काट लेगा। तो एक बात क्लियर होगी भी बैंक में जमा करवाने के ऊपर आपका कोई टीडीएस नहीं लगेगा, बैंक से पैसा निकलवाने की कंडीशन के अंदर ये जो टैक्स देना पड़ता है। अब दूसरी सेक्शन आती है 194A की। 194A का मतलब क्या बन गया भी मान लीजिए आपने बैंक के अंदर एफडी करवा रखी है, ठीक है, और एफडी का मान लीजिए ब्याज बन गया 50,000 रुपये से ज़्यादा का। ठीक है, अगर आप मान लीजिए सीनियर सिटीजन नहीं है और सीनियर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा आपका एफडी के ऊपर ब्याज बन गया, तो क्या करेगा बैंक, यहाँ पर भी आपका टीडीएस काटेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी तो पैसा आपका ही है, आपके पैसे के ऊपर ही टीडीएस कट रहा है। तो लेकिन अब इस कंडीशन क्या होगा भी टैक्स तो आपका कट रहा है, लेकिन क्या ये आपका पैसा जो गवर्नमेंट आपसे टैक्स के रूप में वसूल रही है इसका रिफंड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका रिफंड आपको 100% मिलेगा। किस कंडीशन में मिलेगा भी, अगर मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से लेके, क्योंकि यहाँ पर जो 1 साल की जो बात हो रही है ना वो कैलेंडर ईयर की बात नहीं हो रही, यानी कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर की यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है अकाउंटिंग पीरियड की। यानी कि 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक आपने अगर कोई 20 लाख रुपए से ज़्यादा का पैसा विड्रॉल किया है तो उसी कंडीशन के अंदर ही आपका जो टीडीएस है वो काटा जाएगा। यहाँ पर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर वाला कोई भी मैटर नहीं करता। अब मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2025 से लेके और 31/3/2026 तक आपने 22 लाख रुपए पैसा विड्रॉल किया बैंक से, तो जो 2 लाख रुपए के ऊपर आपका टीडीएस कटेगा 4,000 रुपये का। जे इसकी इस फाइनेंस यानी कि 25-26 की जब आप असेसमेंट ईयर 26-27 के अंदर जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करोगे, और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते वक्त अगर आपकी जो इनकम है वो इस स्लैब के अंदर आ रही है, यानी कि इस स्लैब के अंदर है, यानी कि अगर आपकी मान लीजिए इनकम 4 लाख रुपए से कम है, तो क्या करेगी, जितना पैसा टैक्स गवर्नमेंट ने आपसे वसूल किया था, कि चाहे वो कैश विड्रॉल के ऊपर हो, चाहे आपकी एफडी थी वहाँ पर आपका ब्याज 50,000 रुपये से ज़्यादा का बन गया था, जितना पैसा बैंक ने काट लिया था टीडीएस के रूप में, तो उस कंडीशन के अंदर ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी इनकम वैसे तो फाइनेंशियल 12 लाख रुपए तक की तो छूटी है, अगर 12 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आपकी इनकम जाती है तो उस कंडीशन के अंदर फिर ये आपका ये स्लैब है जो लागू हो जाता है। तो जैसे ही अगर आप इनकम टैक्स के दायरे के अंदर आओगे, जितना टैक्स आपका बनेगा उस टैक्स के अंदर आपका जितना पैसा ऑलरेडी बैंक ने काट लिया था पहले, ठीक है, वो आपका माइनस हो जाएगा। तो यानी कि वो भी हम कह सकते हैं एक तरीके से हमारा रिफंड ही हो रहा है। और आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जितना आपको टैक्स पहले से कट चुका है वो आपको विद इंटरेस्ट के साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो 194N की जो सेक्शन है वो ये कह रही है भी अगर आपने पैसा विड्रॉल किया बैंक से, नकद निकलवाया है, जमा करवाने की कंडीशन नहीं है, पैसा नकद निकलवाने की कंडीशन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और 194A की सेक्शन कह रही है भी अगर आपको एफडी करवाइए उसके ऊपर ब्याज आपको मिल रहा है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा का है, तो बैंक आपके ऊपर 10% के हिसाब से टीडीएस काटेगा, और टीडीएस काटने के बाद में आपसे पैसा लेके आपके पैन अकाउंट के अंदर गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। पैसा आपका ही है, आपको ही गवर्नमेंट जमा करा रही है, गवर्नमेंट से आप वापस भी ले सकते हो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करके। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन भी होता है कि अगर हम बैंक में से 10 लाख रुपए से ज़्यादा का पैसा जमा करवा ही नहीं सकते। आप बैंक में चाहे जितना मर्जी पैसा जमा करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 1 साल के अंदर यानी कि 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक अगर आपके पास में सेविंग अकाउंट है, ठीक है, और आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश अगर आपने जमा करवा दिया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या होगा, इनकम टैक्स की रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। और ये जो 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश आपने जमा करवाया है, इसका एक आपको पर्टिकुलर एक रीज़न देना पड़ेगा, एक सोर्स आपको बताना पड़ता है इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर कि ये जो 10 लाख रुपए मैं कैश जमा करवा रहा हूँ, ये मेरे पास जो कैश आया वो आया कहाँ से है, इसका सोर्स आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर दिखाना होता है। मान लीजिए आप कोई ट्यूशन कोचिंग करवाते हो और आपने कोचिंग के थ्रू ये चीज़ दिखा दी भी मैं कोचिंग करवाता हूँ और मैंने 10 लाख रुपए स्टूडेंट से फीस रिसीव करी है, या 12 लाख रुपए की मैंने फीस जमा कराई है, फीस रिसीव करी है, और ये 12 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा करवा दिया, तो उसके अगेंस्ट के अंदर आपकी एक्सपेंसेस वगैरह भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो खर्चे दिखा के आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हो, ताकि जो भी आपका इनकम रहेगा, जो आपका नेट प्रॉफिट रहेगा, अगर वो
टैक्सेबल इनकम से कम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है और वो जिस स्लैब के अंदर आ रहा है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, इसमें से जिस भी स्लैब के अंदर आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपके ऊपर इनकम टैक्स है जो लग जाएगा। अगर आपने बैंक के अंदर कैश जमा करवाया 12 लाख रुपए और आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको नेक्स्ट साल के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा ही आएगा। भी आपसे ये रीजन पूछा जाएगा भी आपने कैश जमा करवाया था 10 लाख रुपए तक का, 10 लाख रुपए से ज़्यादा का, तो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी, है ना। अगर आप 10 लाख रुपए से कैश जमा 10 लाख से कम जमा करवाते हो और आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 10 लाख रुपए से कैश जमा कम करवाते हो और इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल नहीं करते हो तो बहुत ही रेयर चांस हो जाते हैं भी आपके पास में किसी टाइप का कोई नोटिस आ जाए। तो आई होप कि ये सारा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में जो था भी हमें हमारा पैसा ही गवर्नमेंट हमारे पैसे के ऊपर टैक्स काटती है, तो वो इस कंडीशन में काटती है भी आपने पैसा बैंक से ज़्यादा विड्रॉल किया है तो काटेगी, या अगर आपको ब्याज मिला 50,000 रुपये से ज़्यादा का एफडी के रूप में, एफडी का ब्याज मिला है तो आपसे बैंक का पैसा टैक्स के रूप में काटती है और वो आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करके अपने गवर्नमेंट से उस पैसे को वापस जो रिटर्न भी ले सकते हो।